मीन राशि वालों, मित्रों, शनि अस्त होने वाले हैं और शनि अस्त होंगे तो इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। और जैसा कि आप ये जान लेंगे तो आपके निश्चित रूप से आपको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, क्योंकि ये अपने आप में एक अच्छा समय कहा जाता है। क्योंकि मित्रों, जब भी कोई ग्रह अस्त होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो ग्रह सूर्य के नज़दीक हो जाते हैं तो अपना प्रभाव खो देते हैं। और खोने का मतलब है कि यदि निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर दे रहे हैं तो वो निगेटिव प्रभाव कम हो जाता है, पॉजिटिव दे रहे हैं वो भी कम हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह अपना अस्तित्व, यानी अस्तित्व मतलब शक्ति जो है, वो बहुत हद तक छिप जाती है। उनकी शक्ति, उनके प्रभाव छिप जाते हैं, रहते तो हैं लेकिन वो छिप जाते हैं, जिसके कारण आप समझिए कि आपके ऊपर शनि के 3 भाव पर प्रभाव जो है, जैसे कि तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इन भावों पर प्रभाव जो है वो शनि का प्रभाव एकदम से फीका पड़ जाएगा। और समझिए कि दशम भाव जिस पर शनि का प्रभाव फीका पड़ेगा तो कितना अच्छा आपका रहेगा, आपका समय इतना बेहतर रहेगा कि समझ लें कि जीवन आपके बदल देगा। और ये 22 अप्रैल तक ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा समय है जिस समय आपको कुछ ऐसा प्रभाव देगा जिसमें से हम कह सकते हैं कि आपके ये 6 काम बना देगा। 6 काम कौन कौन से बनेंगे ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें मित्रों कि ये जो पहले शनि जो है आपके राशि में बैठे हैं, आपके राशि में शनि बैठे हैं और तृतीय दृष्टि शनि की होती है। पहली तृतीय दृष्टि होती है, तो तृतीय दृष्टि से आपके तृतीय भाव को ही शनि देखेंगे। अब इस भाव पर शनि की दृष्टि होने के मुख्य प्रभाव जो हैं, ये समझ लीजिए कि इस समय आपके क्रोध जो हैं, जो जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा क्रोध के कारण टेंशन लेकर चल रहे थे, वो टेंशन आपका सबसे पहले कम जाएगा। मतलब कोई ऐसा जो बेकार का टेंशन है, फालतू का टेंशन है, क्रोध है, ये कम हो जाएगा। ये आपको ये एहसास होगा कि ये जो क्रोध, बेकार के टेंशन ले रहे थे वो कम हो जाएंगे। और अपने रिश्तेदारों में, ख़ास करके भाई बहनों से आपके जो रिश्ते हैं वो ठीक हो जाएंगे, या उनसे बातचीत जो है वो बहुत ख़राब चल रहा है वो कम हो जाएंगे। मतलब एक कह सकते हैं कि एक टेंशन ख़त्म हो जाएगा इस मामले में। चाहे रिश्ते अच्छे हो जाएं यदि उनके तरफ से प्रयास हो तो, या फिर कहीं ना कहीं एक सामान्य समय होगा। आगे बात करें तो यहाँ दृष्टि जो पड़ रही है दशम भाव पर भी पड़ रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण भाव है। तो वैसे तो शनि बहुत नुकसान आपको नहीं कर रहे थे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी दशम भाव पर है और शनि की दृष्टि भी दशम भाव पर होने से यहाँ जो शनि आपको एक फन मार रहे थे इस भाव पर, जो शनि का एक नाग की तरह उस भाव पर फन मारने के कारण आपका जॉब से बहुत परेशानी चल रही थी। जॉब को लेकर टेंशन चल रहा था। जो जॉब में हैं ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से भरा समय रहा है और चल रहा है, जो जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं। वैसे समय तो इतना अच्छा है, गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद शनि जो हैं वो इस समय ऐसी स्थिति बनाकर रखे हैं कि नौकरी, जॉब आपको बहुत चाहिए, इसके लिए मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थिति विपरीत बनी हुई है। मेहनत कर कर के थके हुए हैं, उम्मीद कम हो जा रही है, उम्र बढ़ रहा है, टेंशन बहुत बढ़ रहा है। कोई एग्ज़ाम यदि है तो 13 मार्च के बाद रिजल्ट अच्छे आएंगे, एग्ज़ाम भी अच्छे जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ऐसे एग्ज़ाम जो जॉब का कारक हो, जो जॉब के लिए बहुत अच्छा हो। तो मेरा मतलब यह है कि जॉब का आपके लिए एक अच्छा समय रहने वाला है, जहां आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। इसलिए आप अपने जीवन में ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जॉब का अच्छा समय रहेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ जॉब दिलाने वाला कह सकते हैं कि समय है। इसलिए इस समय यदि आप जॉब की प्रयास कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं, तो खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि ये समय आपके जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहां आप एक अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी में जा सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपका ये बहुत ही बेहतर और शानदार समय
रहने वाला है। मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं जॉब के लिए ये बहुत अच्छा समय, क्योंकि जो शनि की दृष्टि थी इसी भाव पर रहेगी, लेकिन शनि अस्त होने के कारण इस भाव पर शनि का प्रभाव जो होगा वो कम हो जाएगा। मतलब समझिए, शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। जॉब भाव को देख रहे हैं तो क्या करेंगे, जॉब में नुकसान करेंगे। तो नुकसान करेंगे क्या, वो तो अस्त हो जाएंगे। तो अस्त होने का मतलब नुकसान कम हो जाएगा, नुकसान लगभग ना के बराबर होगा, रुकावट बाधा ना के बराबर होगा, और आपके प्रयास फिर आपको सफलता देगा। इसलिए अब बड़ी राहत की बात है, अब आपको प्रयासरत रहना चाहिए। आगे सुनिए, यहाँ बड़ी बात यह है कि कोई और भी आप रोज़गार कर रहे हैं या रोज़गार करना चाहते हैं, दोनों के लिए ये अच्छा समय है। रोज़गार बिजनेस व्यवसाय अपना खुद का आपका बहुत अच्छा चलेगा और पैसे खूब आएंगे, इनकम बहुत अच्छे होंगे, और आपका मेहनत बहुत ज़्यादा मायने अभी भी रखता है। ये चीज़ याद रखिएगा, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, आलस से बचना होगा, बचना ही होगा। और ये जो समय आपका रहने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ नया आपके जीवन में ऐसा बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर काम बनेगा जो बहुत समय से चाह रहे थे। ऐसे कार्य इस समय आपके बनने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ दृष्टि जो है सप्तम भाव पर भी है। अब देखिए, दो कमाल का काम करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ नुकसान होती है, लेकिन शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण नुकसान की स्थिति बन रही थी, लेकिन 13 मार्च से शनि अस्त हो जाएंगे। तो इस भाव पर दृष्टि शनि की जो है वो काम नहीं करेगी, मतलब यह है कि नुकसान नहीं करेगी। और इसी भाव पर शुक्र की भी दृष्टि है, तो शुक्र जहाँ देखते हैं शुभता लाते हैं। तो लिख कर ले लीजिए, अब आपकी शादी विवाह की यदि उम्र हो चुकी है तो शादी विवाह हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, आपकी शादी विवाह होने की बहुत अधिक इस समय संभावना है, बहुत अधिक संभावना है। जीवन साथी से रिश्ते अच्छे होने की संभावना है, जीवन साथी के साथ घूमने फिरने, नए जगह पे जाने की संभावना है। मतलब यह है कि रिश्तों में आ जाएंगे आप, नए रिश्तों में, या जो पुराने रिश्ते हैं उसमें भी मधुरता, मिठास, यानी आपके जीवन में एक प्रेम मिलेगा, रिश्ते मिलेंगे, नए रिश्ते से जुड़ेंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। अब आगे सुनिए, बिजनेस पार्टनर ये ज़बरदस्त आपके काम करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, बिजनेस पार्टनर के साथ यदि आपका रिश्ता ख़राब चल रहा है तो ये जो समय है आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बहुत ही अच्छा कर देगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है, इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि बिजनेस व्यापार में भी आपको शानदार लाभ मिलेगा, शानदार काम बनेगा, किसी अच्छे पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। इतना अच्छा समय रहने वाला है। मतलब कुल मिलाकर अब आपके लिए जो समय है वो सकारात्मक परिणाम देगा, अच्छा परिणाम देगा। और शनि को यदि इस समय थोड़े से मजबूत करने की कोशिश, प्रयास कर लेते हैं, थोड़े से, केवल शनि को मजबूत करने के, बाकी तो और भी उपाय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कर रहे हैं, तो एक चीज़ नोट कर लीजिए, नौकरी बड़ी जल्दी मिल जाएगा आपको, बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगा। नौकरी क्या, कहीं भी किसी से विवाद चल रहा हो, वो विवाद भी आपके कोर्ट कचहरी का मामला, वो भी, उसमें भी आपको विजय दिलाएगा। इतना अच्छा समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आपके फेवर में बहुत बात बनेगी। शनि का उपाय भी करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब रखें। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।